से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका ठीक ठाक है। आज का जो हमारा सेशन है वो इस रिलेटेड है कि जिन गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो कैसे मूव कर सकता है किसी भी जीसीसी कंट्री में, दुबई में या और भी जो भी उसके पार्ट्स हैं। तो हमारे साथ अली भाई हैं, ये एक्चुअली दुबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टेक्निकल मैनेजर काम कर रहे हैं। और यही इनसे 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 हम कम्प्लीटली सेशन लेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं को फाउंडर हूं। एक फाइनेंस प्रोडक्ट कंपनी है, एक कंपनी है जो हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये अली भैया ये मेरे साथ मेरे बैचमेट थे यूनिवर्सिटी में। और अब आप अपना इंट्रोडक्शन ये खुद ही दे देंगे। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है और मैं टेक्निकल मैनेजर एनालिटिका एफजेडी दुबई ब्रांच में काम करता हूँ। एंड मेरे पास अराउंड 30 लोगों की टीम है जिसको मैं चला रहा हूँ विद डिफरेंट डेवलपर्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे काम करते हुए अराउंड जीसीसी में 3 साल हो गए। इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान से रिमोट जॉब का है विद वन ऑफ द नॉर्वेजियन कंपनी, जहाँ पे मैंने अराउंड 2 साल काम किया एक प्रोडक्ट पे। और मेरे पिछले 5 साल के करियर में मैंने अराउंड 30 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो अभी लाइव चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये है एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड एज वेल आई एम अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं मेजरली एआई एंड वेब एंड मोबाइल ऑल ओवर ऑलराउंडर हूँ और इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा तो था जब जी। से आप दुबई में थे तो आपने एक ही कंपनी में काम किया? हाँ, एक्चुअली जब मैं यहाँ मूव हुआ था 2022 जुलाई की बात है। तो मैं इनिशियली जब यहाँ आया था तो मुझे 2 कंपनीज़ में जॉब मिली थी। एक काफ़ी वेल नोन एंड पुरानी कंपनी थी एंड एक जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसको चूज़ किया था एंड अप टिल नाउ आई एम स्टिल वर्किंग विद देम। और मैंने यहाँ पे एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया था। सो वहाँ से मेरी जर्नी टेक्निकल मैनेजर तक पहुँची है पिछले 3 साल में। तो कितने कितने ईयर्स में आपको प्रमोशन मिल गई थी? मुझे एक तो फर्स्ट ईयर में मिली है, एक सेकंड ईयर में मिली है और एक सेकंड ईयर के एंड में मिली थी, क्योंकि मैं कंपनी की एज अ कोर टीम के साथ इन्वॉल्व हो गया था एंड वी एक्सपेंडेड अ लॉट इन डिफरेंट रीजन्स एज वेल। चलें डायरेक्ट पॉइंट पर ही आते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये इशू होता है कि हम लोग काफ़ी सारे, मैं अपने फ्रेंड्स को भी जानता हूँ जो दुबई जाके उनकी कोशिश होती है, डिग्री तो होती है बट उनके पास जॉब्स नहीं होती, तो वो विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जॉब फाइंड करके बाद में वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये जर्नी कैसा था, लाइक इस पूरे प्रोसेस में आप किस तरह मूव किए थे? अच्छा, तो मैं भी एक्चुअली विजिट पे ही था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। तो मैं विजिट वीज़ा पे आया था बट मैंने जो जॉब्स हैं वो पहले से कह लें कि 200-300 कंपनीज़ में अप्लाई करके आया था, लेकिन मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। उसकी एक वजह थी जो मुझे यहाँ आके पता लगी। मैं विज़िट वीज़ा पे था, तो मैंने इनिशियली जब मैं आया यहाँ कुछ छुट्टियाँ थी, कुछ हॉलीडेज़ थी, तो मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मुझे 3-4 दिन में ही पता लग गया कि मैं आईटी का बंदा हूँ एंड मुझे कहीं जाके सीवी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90% ऑफ द होल कंट्री इज़ वर्किंग डिजिटली। इनको ये ना नोट देखते हैं, ये मोस्टली टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एंड इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ना किसी को जाके सीवी देने से फ़ायदा है, ना उसको प्रिंट कराने से फ़ायदा है। तो जो होगा या लिंक्डइन के थ्रू होगा या मेरी डिजिटली सीवी किसी प्रॉपर बंदे तक पहुँचाने से होगा। तो हुआ ऐसे कि मैंने इनिशियली काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई किया एंड देयर वाज़ लाइक नो रिस्पॉन्स। तो फिर मुझे थोड़ा-सा पता लगा कि दे हैव सीवी बेस्ड कैलकुलेटर, के वो आपको एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि जीसीसी ऐसा रीजन है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा रश इंडिया से होता है और फिर पाकिस्तान आप डाल लो।
तो होता ये है कि एक कंपनी में अगर एक पोस्ट है तो उसमें 500-600 सीवीज़ पहुँच जाती हैं, हम्म। या तो डिफरेंट कंट्रीज़ से और यहाँ के लोगों से। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 600 सीवीज़ को देखें। तो वो अपने किसी भी सीवी एनालिसिस के टूल को सारी सीवीज़ देते हैं, हम्म। उसमें कुछ अपना फ़िल्टर लगाएँगे एंड आपकी जो टॉप की सीवीज़ होंगी उसमें 5, 10, 6, 1 या 2 जितनी भी आईं, उनका सिर्फ़ इंटरव्यू या करेंगे। आप एटीएस की बात कर रहे हैं ना? एटीएस की बात कर रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये हुआ जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपनी सीवी को एटीएस के डिफरेंट टूल्स पे ऑनलाइन फ्री वालों पे टेस्ट किया। तो मेरा स्कोर 60 से नीचे था, व्हिच इज़ नॉट वेरिएबल। फिर मुझे कुछ जगहों से पता चला कि एटलीस्ट 70 होना चाहिए मिनिमम। हम्म। कोई बहुत वर्स्ट कंपनी हो वो 70 तो देखेगी। मैंने अपनी सीवी को 85 प्लस पे पहुँचाया एंड उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। विदिन अ वीक मुझे 2 जगह से कॉल आई। फिर आगे क्योंकि जब आपके पास इंटरव्यू आता है तो आप फिर खुद को सिक्योर कर सकते हो अगर आप कम्युनिकेशन की स्किल रखते हो। तो मैं एक कंपनी में गया, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मुझे टेस्ट दिया क्योंकि टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वो आपके टेस्ट को लाज़मी देखते हैं, आपकी स्किल्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो हर जगह पे मेरे अराउंड 3 इंटरव्यूज़ लाज़मी हुए हैं। वन इज़ द बेसिक एचआर इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू वाज़ द टेस्ट, एचआर के बाद एक छोटा-सा टेक्निकल इंटरव्यू और उसके साथ ही टेस्ट दे दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड इंटरव्यू होता है वो फाइनल डिसीजन का और जो आपका टेस्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन का होता है। तो मेरी दोनों कंपनीज़ में ये दोनों चीज़ें हुई थी एंड वो दोनों मुझे जॉब ऑफ़र कर रही थी। सो बोथ वर लाइंग इन द सम फेज़ ऑफ सैलरीज़। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक पाथ चूज़ किया कि मैं इसमें नहीं, इस कंपनी में जाऊँगा एंड देन आई स्टार्टेड माय करियर विद वन ऑफ द कंपनी इन व्हिच करंटली आई एम वर्किंग आप एज़ वेल। बता रहे थे कि जो दूसरी कंपनी है वो थोड़ी बड़ी और वेल नोन है, तो वो ज्वाइन क्यों नहीं की? अच्छा, ये एक सार्कास्टिक या रेसिज़्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे मुझे अपनी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी। ग्रोथ इन अ सेंस कि वहाँ पे मेरे साथ 50 और डेवलपर हैं। हम्म। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा, वो ऑफ़िस से ज़्यादा मच्छी मंडी लग रहा था, ठीक है? क्योंकि मैंने वहाँ टेस्ट दिया, मुझे सब कुछ पता था एंड आई कैन बी विद सिटिंग विद 48, 49 इंडियन डिफरेंट नेशनैलिटी पीपल, इंडियन और सम अदर। लेकिन उनका एक पॉइंट था कि मैंने उस ऑफ़िस का एनवायरनमेंट देखा जो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने खुद ही एक क्लीन और साफ खामोश से ऑफ़िस को चुना था कि भई, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप ठंडे दिमाग से कुछ करते हो तो ही कुछ हो सकता है। तो ये रीज़न थी इसकी। तो आप अभी जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया था वहाँ पे आप पहले डेवलपर थे या आपसे पहले भी थे? अच्छा, मेरे से पहले आई थिंक इधर काफ़ी लोगों ने जॉइन किया था, लेकिन जब मैं आया तो उस टाइम कोई भी नहीं था, मैं अकेला था हम्म। एंड एक सीटीओ थे। तो उसके बाद हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि अभी तक चल रही है माशाल्लाह। तो इसमें एक तो ये चीज़ हमने देखी कि एटीएस फ्रेंडली जीसीसी के हर कंट्री में एटीएस फ्रेंडली रिव्यू में चलती हैं, ठीक हाँ, है? एग्ज़ैक्टली। वो मस्ट है, उसके बगैर। एक्चुअली मैं एक और क्वेश्चन सोच रहा था, आईटी का जितना रुझान यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में है उतना दुबई में नहीं है। लाइक दुबई में ज़्यादातर जो लोग जाते हैं या वो कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, रियल एस्टेट में चले जाते हैं। तो आईटी का हुँ, कितना हुँ। रुझान था जब आपने ज्वाइन किया था? अच्छा, यहाँ पे आईटी बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्किल्स की जॉब है। आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सेट आना चाहिए। लोग कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को प्रेफर करते हैं, बट दैट इज सम इंडस्ट्री, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट इंडस्ट्री है। आईटी की एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पे आजकल एआई, ठीक है, वेब मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी बहुत इन है, अनलेस अनटिल आपका एक स्किल सेट हो और आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाओ। आपका अगर पोर्टफोलियो नहीं होगा, कुछ दिखा नहीं पाओगे, तो आप कुछ यहाँ कर नहीं पाओगे इजीली। समझ गया। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं लिंक्डइन के थ्रू पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लूँ फिर जाऊँ, या मुझे भी आप वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा? अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पहले तो पॉसिबल था, लाइक 2025 से पहले तक ये पॉसिबल था कि आप विज़िट पे आके यहाँ पे अपने लिए जॉब ढूँढो।
एंड फिर अपना वीज़ा अपनी कंपनी में कन्वर्ट कर लो। लाइक कंपनी फिर आपको वीज़ा देती है जो यहाँ का रूल है, स्टैंडर्ड, ठीक है? तो लोग विज़िट पे आके खुद को सिक्योर करके, जॉब सिक्योर करके यहाँ पे सेटल्ड हो जाते थे। अभी क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि आप विज़िट पे पहले इज़िली आ नहीं सकते एज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है? उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी है। दूसरी बात, विज़िटर्स को डायरेक्टली वीज़ा इशू नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग। पिछले जनवरी से लेके अभी तक हम्म। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ वहाँ से डायरेक्ट जॉब सिक्योर करते हैं, उनको एक एंट्री परमिट दिया जाता है, जिस एंट्री परमिट पे वो लोग यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है? और वही एंट्री परमिट आपको अगर चाहिए और आपने वहीं से जॉब सिक्योर करनी है, तो आपकी लिंक्डइन पॉलिश्ड हो, हम्म। अच्छी हो, कोई भी कंपनी अगर आपको किसी एक रिमोट इंटरव्यू में बुला लेती है और वो आपको इंटरव्यू में पास करती है, लाइक आप अपना टेस्ट दे देते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, तो उनको कोई इशू नहीं होता। फिर सिर्फ अपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो आपका वीज़ा इशू कराएंगे विद इन अ मंथ। और 15 डेज आपका वीज़ा लग के, मतलब एक एंट्री परमिट लग जाएगा, जो आपको 2 महीने के लिए इधर बुला लेंगे। बाकी आपकी फर्दर वीज़ा कन्वर्शन, आईडी क्रिएशन, सब कुछ यहीं पे होता है, वो आपका पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो वहाँ पे वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, ये वीज़ा जो होता है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो होता है 2 साल का वीज़ा। हर कंपनी का 2 साल का वीज़ा होता है। 2 ईयर्स के बाद आपका वो वीज़ा है, वो आपकी कंपनी आपको रिन्यू करके देगी। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो या किसी और कंपनी में चले गए, तो डेफिनेटली आपका नया वीज़ा लगेगा और वो आपका उस कंपनी पे होगा, उस कंपनी के नेम के अंडर होगा। एंड वो भी 2 साल का होगा। तो कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो वहाँ पे ज़्यादा चलता है आजकल? अ- अच्छा, आजकल यहाँ पे रिएक्ट या मर्न मर्न को अगर मैं देखूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन है। मर्न के अलावा अगर मर्न के साथ देखा जाए, यहाँ पे एआई बहुत ज़्यादा इन है, जिसके डिफरेंट मॉडल्स, जनरेटिव एआई पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेनली ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, रियल एस्टेट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इसको लोग बहुत ज़्यादा यहाँ देख रहे हैं। हम्म। अच्छा, आपने मेरी लिंक्डइन देखी होगी कि मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जो माइंड में आता है मैं डेली पोस्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ आपके हम्म, नज़र में आ जाता होगा। तो लिंक्डइन ऐसे ही है। पॉलिश लिंक्डइन से ये मुराद है कि आप एक्टिव हो, आप कंटेंट शेयर कर रहे हो और साथ आप लाइक के इंटरेक्शंस भी है और साथ आपकी प्रोफाइल भी है। अच्छा, लिंक्डइन एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम भी जब अपनी कंपनी में किसी को हायर करते हैं, इवन फ्रॉम पाकिस्तान या यूएई, हम लिंक्डइन को पहले देखते हैं। लिंक्डइन आपकी सीवी से ज़्यादा अपडेटेड होनी चाहिए। हम्म। सीवी भी एक चॉइस है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपने अपनी लिंक्डइन का लिंक लाजमी देना है। तो लिंक्डइन आपकी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आप क्या करते हो, अगर आप वहाँ पे इरेलीवेंट पोस्ट कर रहे हो या कोई अपडेट नहीं डाली हुई या कोई पुरानी कंपनी, एक्चुअली लिंक्डइन से रिलेटेड मुझे काफ़ी कंसर्न्स होते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, मैं खुद भी काफ़ी लोगों को, डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ करता हूँ। कोई बंदा अगर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपनी लिंक्डइन को पॉलिश तो रखता है विद पोस्ट एंड एवरीथिंग। फिर नीचे उन्होंने अपनी कंपनी बनाई होगी कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, हम्म। ठीक है? तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर उसकी अपनी कंपनी है, तो वो जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है, ठीक है? अब और ये इवन मैंने सीवीज़ में भी देखा है। तो अगर इस तरह का आपने कभी भी कोई काम किया है, सपोज़ कोई कंपनी बनाई है, जॉब की है, जो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे अपने इंटरव्यू में या कहीं पे भी, उसको कभी भी लिंक्डइन पे नहीं डालना चाहिए, ना बताना चाहिए। उसको गायब कर दो। रही बात लिंक्डइन पॉलिशिंग की और सीवी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीएस फ्रेंडली सीवी, आपकी लिंक्डइन, आपका गिटहब, अगर पॉसिबल हो किसी के लिए, तो वो अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट बनाए, विच कैन रिप्रेजेंट योर ऑल द प्रोजेक्ट्स। लाइक सो पोर्टफोलियो उस वेबसाइट। एग्जैक्टली उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किए, क्या काम किए। जिस तरह अगर आप यूआई यूएक्स को देखो, वो अपने डिफरेंट पोर्टफोलियो, ट्रिपल, बिहेंस, बेहन इसके से। लिंक्स दे देते हैं। तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है, अच्छा ये डिज़ाइनर है, इसने क्या किया है, क्या नहीं किया। सो
these टाइप ऑफ थिंग्स मैटर्स अ लॉट, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी 6 पेज की सीवी को पढ़े। आपकी अगर 2 पेज की सीवी भी है और टू द पॉइंट है, आपके प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, मेन चीज़ है एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, ये लाजमी होने चाहिए और एटीएस फ्रेंडली हो। तो आप इमीडिएट कॉल कर तो सकते मैं हैं। जी यहाँ सर। से रिमोट जॉब कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आई हैव 24 पीपल वर्किंग विद मी रिमोटली। सारे पाकिस्तान से हैं? एग्जैक्टली, सब पाकिस्तान से। अच्छा, ये शहरयार कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी शहरयार, आप म्यूट करके पूछ लें, हाँ जी, अभी मैं अनम्यूट मेरा कर। क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी देखें रिसेंटली बहुत ज़्यादा एआई का चल रहा है, ठीक है, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है जॉब के बारे में, या किसी भी जॉब को ले लें तो एआई की वजह से दुबई में, या आपको आप क्योंकि एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, आपका लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, तो आपको क्या हम्म। नज़र आ रहा है कि मैंने 5 to 10 ईयर्स में क्या पोजीशन होगी इस जिस अगर फॉर इंस्टेंस कोई बंदा एआई पे नहीं कर रहा, वो ट्रेडिशनल जॉब्स पे ही लगा हुआ है, तो कितना इम्पैक्ट डालेगा ये? हम्म। अच्छा, अगर एआई क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि एआई अगर आप अपने लिए, अगर सपोज़ मैं एज़ अ डेवलपर अगर एआई को अपने काम के साथ यूज़ करूँ, दैट इज़ वेल एंड गुड, और ये मेरी कंपनी को भी फ़ायदा देगा और मुझे भी। लेकिन एआई कभी आपकी जॉब नहीं खा सकती, कभी भी नहीं खा सकती। उसकी कुछ वजूहात हैं, बेशक वो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद। हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। ये बड़ा क्या कहते हैं, आम सा सवाल है जो लिंक्डइन पे हर जगह फैला होता है। तो एआई जो है, क्योंकि वो मैन मेड बनी हुई चीज़ है, अगर एआई के कुछ टूल्स हैं, कोई आप यूज़ करते हो इन योर स्किल्स और समथिंग, वो एक आपको जीसीसी में वो बहुत माने जाते हैं। सपोज़ अगर आप अपनी कंपनी को कहते हो, या सपोज़ मैं कहता हूँ, या मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे पास आके कहेगा कि ये एआई बेस्ड टूल है और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, कि मैं इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ, मैं इमीडिएटली हाँ कहूँगा अगर वो अच्छा हुआ तो। अ, वो उस बंदे की जॉब कभी नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ जीसीसी का एक माहौल ऐसा है, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना है कि हर बंदा बहुत बिजी है। आइदर वो मैनेजरियल लेवल पे हो, या वो लाइक मैनेजमेंट लेवल पे हो, या वो सीईओ हो किसी कंपनी का। तो उसका अपना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो एआई को खोल के भी हर वक्त नहीं बैठ सकता, उसको एआई को चलाने के लिए भी बंदे चाहिए। तो हर एक चीज़ कंप्लीटली सेपरेट है, एआई कभी भी किसी की जॉब नहीं खा सकती। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि वहाँ पे सैलरी सैलरी ग्रोथ या वर्क कल्चर पाकिस्तान के निस्बत, या आपके पास ग्रोथ करियर के अंदर पाकिस्तान के निस्बत कितनी बेहतर है या कितनी वर्स्ट है? अच्छा, यहाँ पे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए, एक तो कैरियर ग्रोथ और सैलरी दोनों चीज़ें आपकी ज़ुबान, आपकी लैंग्वेज, आपके अखलाक और आपकी स्किल सेट पे है। पहली चीज़ स्किल सेट है। ठीक है। सैलरी यहाँ की अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ ना, तो जो फ्रेशर होता है, बेशक उसका पीछे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जीसीसी का एक्सपीरियंस ना हो, तो वो भी शायद यहाँ पे 3 साढ़े 3 हज़ार सैलरी से स्टार्ट करे। ये बहुत कॉमन है, ये तो ये लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कन्वर्जन जो में कि कितना बहुत है? आई थिंक 2.5 लाख रुपया बनता होगा, जो कि यहाँ की निस्बत बहुत कम है। अगर वो अकेला रहे तो वो खुद को पाल सकता है। हाँ। ठीक है। लेकिन फॉर ग्रांटेड लेती है कंपनीज इसको, जो कि ठीक नहीं है एक एम्प्लॉय के लिए। लेकिन लोग कर लेते हैं अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। वही बंदा 1 साल जब जॉब करता है, ठीक है, साल बाद वो किसी और कंपनी में स्विच करता है, वो डायरेक्ट 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। ये एक स्विच है, क्योंकि जीसीसी का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस आपके पास आ जाए, यहाँ का नाम आ गया सपोज साल का 2 साल का, आप बहुत इजीली स्विच आउट करके एक अच्छी सैलरी ले सकते हो। लेकिन एवरेज सैलरी स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ, तो 3 साढ़े 3 से भी स्टार्ट होती है, जो कि एक ड्राइवर की सैलरी भी। मैं हाँ। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसकी वजह ये है कि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि कंपनी को पता है, कोई भी कंपनी होगी उनको यही बात पता है कि एक बंदा एक पे नहीं मानेगा तो दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ भरी पड़ी हैं, एक पोस्ट के लिए जैसे मैंने कहा 500-600 बंदा बैठा हुआ है। हाँ। तो आप एक परदेश मुल्क में हो तो आपको कोई कुछ भी देगा तो लोग मान जाते हैं। अच्छा, तो तो मिनिमम दुबई में कितना आपकी मंथली सैलरी है वो, क्या आप गुजारा कर लेते हो? लाइक अच्छा थोड़ा। अच्छा, अगर तो आपने
काफ़ी अच्छे तरीके से रहना है तो मिनिमम मिनिमम भी आपकी 5 से 6 हज़ार सैलरी हो, जिस हम्म। पे आप अकेले तरतीब से सुकून से रह सको। हम्म। क्योंकि यहाँ पे रहना है तो डेफ़िनेटली अकोमोडेशन है, खाना-पीना है, आपका बाकी कुछ सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? उन सारों को आप जब बेयर करोगे, वो अराउंड पर हेड 2 ढाई 3 हज़ार तो वो भी आ जाएगा, 2 ढाई हज़ार तो आएगा ही आएगा लाज़मी। हम्म। अच्छा, ये उमर भाई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी उमर। जी सर, मेरा जी, क्वेश्चन ये उमर। है कि पाकिस्तान में कितना को एक्सपीरियंस गेन करके फिर बंदे को उस तरफ जाना चाहिए, मतलब 2 साल 4 साल 5 साल कितना एक्सपीरियंस हो कि बंदा उस तरफ निकले। अच्छा, एक्सपीरियंस अगर बात की जाए, आपने 2 साल में भी आपका स्किल सेट अच्छा है, तो फिर आप निकल सकते हो बहुत ईज़िली। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, या रिसेंटली ग्रेजुएट हो, सिर्फ़ इंटर्नशिप करके आ रहे हो, तो फिर मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस साइड पे आओ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सही सही, ठीक। इन इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑफिसेज़ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक एक्सपोज़र मिलता है इंटरनेशनल, क्योंकि आपके साथ हमेशा डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होंगी। कोई किस कंट्री से है, कोई किस कंट्री से, तो आप मल्टी कल्चर को एक्सपीरियंस करोगे। सो व्हिच इज़ वेरी, वेरी नाइस। गर्मी तो बहुत होती होगी, वो कैसे मैनेज करते हैं? गर्मी का एक्चुअली गर्मी वाक़ई में बहुत है, आजकल भी बहुत ज़्यादा है। बट गर्मी का आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप किसी गाड़ी में, बस में, मेट्रो में, घर में, ऑफ़िस में, हर जगह आपको एसी मिलेगा। हम्म। तो एसी के बगैर गुज़ारा है नहीं, तो जिसकी वजह से इवन गर्मी का आपको पता नहीं लगता। इवन अगर आप बाहर बाहर वॉक नहीं करते या कुछ नहीं करते, लेकिन आप इससे भी बीमार हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे 95% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ओह, क्योंकि समझ गया। सूरज नहीं लगता किसी को। हम्म। इवन मैं खुद डेफिशिएंट हूँ, टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं आपको। हम्म। तो ये एक है। तो अगर मैं फ्रंट एंड या बैक एंड से मूव करूं एआई के ऊपर, और फिर मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई करूं रिमोटली, तो मेरे लिए चांसेस हैं? देखो, अगर आपने कंपनी में कहीं एक्सपीरियंस नहीं लिया, साल 2 साल कोई प्रोजेक्ट नहीं किया एआई पे, और जस्ट सीख के आप एआई की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर तो नहीं रिकमेंडेड। फिर तो आप फ्रंट एंड आपको आता है, जिस पे आपकी कमांड है, जिसके आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, तब आप अ, आगे अप्लाई करो। उसकी बेसिस पे आपको जॉब मिल ही जाएगी ईज़िली। हम्म। लेकिन बिल्कुल एज़ अ फ्रेशी आप कभी खुद को कंसिडर नहीं करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, रश बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हर बंदा एक्सपीरियंस और तैयार हो के आता है। तो आपने खुद को स्टैंड आउट करना होता है अमंग अदर पीपल्स। तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि दुबई जीसीसी साइड पे आना चाहिए, या दूसरी साइड बंदा यूएस यूके या उस साइड पे ट्राई करे अच्छा, कंपैरिजन में? कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो जीसीसी में एक मिथ है। जीसीसी कंट्रीज़ में अगर आपके पास एशियन पासपोर्ट है, ठीक है, तो ऐसा बहुत पॉसिबल है यहाँ पे। अगर लाइक एक कंपनी में 2 बंदे काम कर रहे हैं सेम पोस्ट पे, मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो आपके पास एक एशियन पासपोर्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं का भी, ठीक है? उस बंदे की सैलरी अगर 1000 रुपये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। और दूसरा बंदा यूरोप से है, तो उन दोनों की सैलरी में ये फ़र्क होगा कि यूरोपियन पासपोर्ट वाले के पास स्किल है सेम आप जैसी, उसकी सैलरी 5,000 होगी और आपकी 1,000। हम्म। ये एक यहाँ पे थोड़ा इशू चलता है, जो कि हमने देखा है डिफरेंट जगहों पे, कि यूरोपियन पासपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो अगर देखा जाए, करियर ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बंदा एक्सपीरियंस लेके अगर यूरोप जाए, तो आई थिंक दैट विल बी मोर नाइस है। डायरेक्टली यूरोप जाना, आई थिंक यूएस यूके में तो इतना नहीं है आईटी रिलेटेड स्टफ। जर्मनी आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है बिकॉज ऑफ देयर ब्लू कार्ड वीज़ा। तो वहाँ पे देखा जा सकता है कि काफ़ी लोगों ने, या मेरे जानने वालों ने भी, पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब सिक्योर करके वहाँ गए हैं। तो उस चीज़ को देखा जा सकता है कि बंदा खुद को वहाँ पे सिक्योर कराए और निकले। यूएस यूके आई थिंक बिकॉज ऑफ द टैक्सेस वो बहुत सेपरेट चीज़ है। एक्चुअली सारे ही दुबई शिफ्ट हो रहे हैं शायद इस वजह से ही कि
क्योंकि टैक्स एग्ज़ैक्टली। टैक्स एक्चुअली 0% के करीब है। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे लैंग्वेज बैरियर भी ठीक है, माना इंग्लिश होगी वहाँ पे, बट अरेबिक का कितना रोल है कि आपको अरेबिक जैसे जॉब्स के लिए आपको यूजुअली ऐसा होगा ना कि आपके जो सीईओज हैं या जो हैं वो अरेबिक उनको आती होगी, जैसे आपको भी आती है थोड़ी अ, बहुत, तो ऐसा हुँ, बेहतर है हुँ। कि काम क्या है सारी कंट्री को उसमें बेहतर हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैं उधर गया तो लैंग्वेज बैरियर तो था तो शहर यार, आपके अब साउंड का इशू है, लेकिन शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज अगर आपको लाइक अरेबिक और इंग्लिश उस कंपैरिजन में आपको आपके लिए अरबी कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे इंग्लिश बहुत प्रेफ़रेबल है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अरेबिक प्लस पॉइंट है। अरेबिक सारी कंपनीज़ में मतलब अगर 100 कंपनीज़ है तो मैं कहूँगा 98 कंपनीज़ को अरेबिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर आपको अरेबिक आती है तो आप समझ लो कि आप एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी की जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जिस तरह अ, अरेबिक हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी एक सेपरेट डिग्री है यहाँ पे, समझ लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने जॉब सिक्योर कर ली, अगर आपने तरक्की करनी है आप गाड़ी का एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, ठीक है। थर्ड चीज़ आप अरेबिक सीख लो, तो फिर आपको यहाँ पे मतलब बूस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तीन चीज़ें जो हैं ये मैंडेटरी है, स्किल सेट टॉप पे है, ठीक है। आपने स्किल से अपनी जॉब ली, आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, क्योंकि 90% कंपनीज क्या करती हैं जब भी सीवी लेती हैं, इवन लोग सीवी पे मेंशन करते हैं कि आई हैव अ वैलिड यूएई ड्राइविंग लाइसेंस। उसकी वजह है क्योंकि कोई भी कंपनी जब कोई एम्प्लॉय रखती है तो वो हमेशा ये सोचती है कि इसको अगर कहीं मीटिंग पे भेजना है, कहीं पे भेजना है, तो अगर इसने ड्राइविंग लाइसेंस सिक्योर कर लिया तो ये एक तो हमें बहुत हैंड देगा इन चीज़ों में। दूसरी बात ये है कि इसने अगर ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो मतलब ये यूएई में लॉन्ग टर्म रुकेगा, ठीक है। क्यों? ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ जॉब करते हैं, साल 2 साल करके यहाँ से कहीं और निकल जाते हैं। तो 90% कंपनीज़ यही उनका माइंडसेट बना हुआ है कि अगर लाइसेंस वाला बंदा है तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए आ रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक लाइसेंस लेना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग मतलब बहुत कम लोग लाइसेंस लेते हैं, हर कोई ईज़िली नहीं लेता। उसके काफ़ी इश्यूज़ हैं। उसके बाद अरेबिक आ जाती है। तो इसी तरह ये लोग पीआर देते हैं? नहीं, नहीं देते। नहीं देते हैं। गोल्डन वीज़ा देते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी सैलरी 30,000 प्लस हो, लेकिन वो फिर काफ़ी मुश्किल बात है, उस पे हाँ। आपको 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, ये उम्र तो का क्वेश्चन है कोई? चीज़ है। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान में बैठकर जिस तरह आपने बोला है कि इधर बैठ के आप जॉब सिक्योर करें, तो इसका वाहिद हमारे पास प्लेटफॉर्म ये लिंक्डइन ही है या कोई और भी हैं इसके अलावा? क्योंकि अच्छा, लिंक्डइन तो आपको पता है पाकिस्तान में तो आजकल ये इंस्टाग्राम ही बन चुका है, ये डेटिंग ऐप से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाहर का तो नहीं पता, पाकिस्तान में तो यही कुछ है। अच्छा नहीं, एक तो लिंक्डइन हो गया, नौकरी गल्फ है और इंडीड एई में भी बहुत चलता है, ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि इनकी अपनी भी ओके है ओके। नौकरी गल्फ़ के नाम से। हुँ। अगर मैं लिंक्डइन उस पे प्रोफेशनल हूँ, मुझे वैसे ज़रूरत है जाने की, या बस लिंक्डइन पे ही रखूँ? लिंक्डइन पे रखो, आपको लिंक्डइन पे बहुत एक्चुअली आजकल ज़्यादातर एचआर्स क्या करते हैं, जब उनको वो 600-700 सीवीज़ में से बंदे सही नहीं मिलते ना, फ़िल्टर्ड वाइज़, वो लोग हेड हंटिंग करते हैं। तो आप जिस तरह पोस्टिंग करते हो रेगुलरली, तो वो आपको एकदम टॉप पे लेंगे, मतलब बंदा पकड़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस बंदे, जो कॉन्फिडेंट बंदा है अगर उन्होंने नोटिस कर लिया, वो लाज़मी आपको इंटरव्यू पे बुला के आपसे बातचीत करेंगे, अच्छा, ये अब्दुल चाहे वो वासिक का रिमोट। भी क्वेश्चन है। जी, जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वही मेरा सवाल ये था कि मैं स्पेसिफिक अगर डोमेन से बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है एसक्यूएल में अराउंड 4.5 ईयर्स का। ये हुँ, पहले हुँ। मेरा मैनुअल था, अब मैं ऑटोमेशन पे भी कन्वर्ट हो गया हूँ यूजिंग पाइथन और हुँ, सेलेनियम पे करता हूँ। तो वहाँ पे एसक्यूएल का स्कोप किस तरह से, और वहाँ पे टेक स्टैक एसक्यूएल में कौन सा है, कि इधर वो जावा पे है या पाइथन पे है? एक सवाल ये है मेरा। और दूसरा ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले मैंने अपनी फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चे के साथ मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, इसलिए कि कंसल्टेंट मैंने अप्रोच किया था तो उसने कहा सिंगल वीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा पाकिस्तानी के।
आप फैमिली हुँ, वीज़ा अप्लाई करें। तो मैंने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया, मेरे उसमें काफ़ी हैवी अमाउंट लगी। तो लेकिन मेरा वो फैमिली वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया था कि हुँ, मेरा हुँ, था कि मैं यहाँ से बैठ के अप्लाई कर रहा था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए मेरे जो हुँ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं वो कह रहे थे कि सीवी में पाकिस्तानी नंबर लिखा होगा तो आप शॉर्टलिस्ट बहुत मुश्किल है, कि 99% चांसेस है कि आपको कॉल ही ना करें हुँ, पाकिस्तान हुँ, में। तो एग्ज़ैक्टली। तो मैंने कहा कि ऑन साइट जाके मैं अप्लाई करता हूँ, मैं डोर टू डोर सीवीज भी ड्रॉप कर दूंगा, और इससे मेरे शायद मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए कि एटीएस को क्रॉस कर दूंगा इस तरह से। तो हुँ। लेकिन मेरा वो फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या रद्द-अमल होना चाहिए हम पाकिस्तानियों को कि वहाँ पे जॉब सिक्योर करें? इसलिए कि यहाँ पे बैठ के तो मैं अप्लाई करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए पाकिस्तानी अच्छा, नंबर पे होता है। अच्छा अब्दुल वासिफ़ भाई, इसका ना एक हैक है छोटा-सा। पहले तो जिस तरह आपने कहा ना, सीवी में जो नंबर है वो आप पाकिस्तानी नंबर मेंशन कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी ईमेल मेंशन करो, नंबर अगर कोई फ्रेंड या कुछ है उसका ऐड ऑन कर दो, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसका नंबर अपनी सीवी पे डाल दो। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी लिंक्डइन है उस पे अपनी लोकेशन चेंज कर दो। पाकिस्तान से दुबई लिख दो। हाँ। होता है ना, लिंक्डइन पे आता है लाहौर पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कुछ इस तरह। आप उसको चेंज करके दुबई कर दो। उससे क्या होगा कि कोई भी रिक्रूटर जब सर्च करता है तो वो मोस्टली उन्हीं प्रोफाइल्स को उठाता है कि जो वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आपसे अगर बात हो जाती है, वो आपको कहते हैं, आप बोल दो कि यार मैं जल्द अज़ जल्द आ जाऊँगा, ठीक है। अब जिस तरह आपका विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये जनवरी से अभी तक सारों के रिजेक्ट हो रहे थे। अभी फैमिली वीज़ाज़ लग रहे हैं, सिंगल नहीं लग रहे, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये अब मुश्किलात आ रही हैं। तो अभी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट, आई थिंक $4000 6 मंथ की स्टेटमेंट आपके बैंक अकाउंट में होगी, तो ही आपका वीज़ा लगेगा विज़िट ट्रैवल पर्पज़ वाला। अदर देन दैट आप जॉब सीकर वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई करते? किसी एजेंट के थ्रू करना है या खुद ऑनलाइन कर लें, यूएई की गवर्नमेंट की वेबसाइट से e-services.gov.in। ठीक है, मैं उसका अप्रोच कर लेता हूँ। और अली भाई, जो पहला सवाल था कि एसक्यूएल में टेक स्टैक की मतलब कौन सी टेक स्टैक का ज़्यादा अच्छा, स्कोप है? पाइथन सेलेनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी के ऑटोमेशन या टेस्ट केसेस ज़्यादा लिखते हैं, मतलब वो सिंपल भी है। जो अभी तक हमने देखा है या हमारे साथ काम कर रहे हैं या डिफरेंट कंपनीज़ में मीटिंग्स में जाकर मैं देख रहा हूँ, मेनली यही चल रहा है अभी तक। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू सो नॉर्मल मच। नॉर्मल लोग जो गल्फ़ मूव करना चाहते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं जो उनके चांसेस कम हो जाते हैं? अच्छा, मिस्टेक कुछ भी नहीं करते बेसिकली। यहाँ विज़िट वीज़ाज़ बैन हुए थे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के, उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, जिसमें जैसे चकवाल हो गया, कोहाट हो गया, कश्मीर हो गया। हम्म। इस तरह के कुछ एरियाज़ थे जो बैन थे, उनको विज़िट वीज़ा इशू ही नहीं होता था, जिसके पासपोर्ट पे प्लेस ऑफ बर्थ वो लिखा हो, लाइक प्लेस ऑफ बर्थ चकवाल लिखा है, कोहाट लिखा है, कश्मीर लिखा है, इस तरह का कुछ। तो वो 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि ब्लैक लिस्ट हुए हुए थे। वो हम्म। इधर की गवर्नमेंट की कुछ एनालिसिस पे। तो उसकी वजह से लोगों का वीज़ा नहीं निकलता था। वो ये देखते ही नहीं है कि अच्छा वीज़ा अप्लाई करेंगे, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो हम्म। मतलब देखा जाएगा। समझ गया। तो वीज़ा वीज़ा सिर्फ़ उसी का लग रहा था जिसके पासपोर्ट पे वो बैन लिस्ट वाला प्लेस ऑफ बर्थ ना लिखा हो। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं, सपोज़ आपका प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी या इस्लामाबाद लिखा है, तो आपका वीज़ा इमीडिएटली लग जाता था। तो उस टाइम ये कुछ वो थे। बस आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, बेशक वो खुद करना है, किसी एजेंट के थ्रू करना है, क्योंकि 90% एजेंट्स आपको बोलते हैं कि वीज़ा लग जाएगा, हमारा सेटिंग है, ये है, वो है। कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है। वो आपको आपसे कुछ अमाउंट लेके अप्लाई करेंगे, रिजेक्ट होगा, आपको बोलेंगे पॉलिसी चेंज हो गई। हम्म। तो एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप खुद थोड़ी रिसर्च करें। वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, यूएई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो बैन डिस्ट्रिक्ट्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी। अगर आपका पासपोर्ट वहाँ से है तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई ना करें, आप लिंक्डइन से अप्लाई करें। कोई अच्छी कंपनी होगी, वो आपको जब वीज़ा इशू करेगी तो वो एक एंट्री परमिट दे देगी 2 महीने का आपको। आपको उस पे चले जाना है और उसी 2 महीने में आपने यूएई के अंदर अपना वीज़ा लगाना है, जिसकी आप पे कोई कॉस्ट नहीं आती, कंपनी पे तो करती है। कंपनी जो वर्क वीज़ा बेचती है हुँ, वो हुँ। वो फिर आगे कितने टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है?
अच्छा, जो वर्क वीज़ा भेजती है वो एक एंट्री परमिट होता है यूएई लाने के लिए एक हम्म। कैंडिडेट को। वो 2 महीने का होता है, वो एक्सटेंड नहीं होता। 2 महीने के अंदर आपने यूएई भी आना है, आपने यूएई के अंदर अपना फिंगरप्रिंट, अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाना है और आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आपने 2 महीने से लेट कर दिया तो उसपे कंपनी को फ़ाइन होता है, आपको कुछ नहीं होता। मतलब हम फिर पहुंच जाते हैं ये आगे आगे कोई ना कोई सॉल्यूशन हो ही जाता है। हाँ, आगे कंपनी का खाता है क्योंकि उन्होंने जल्द अज़ जल्द आपका मेडिकल और वो फिंगरप्रिंट्स लगवाने हैं। अदर देन दैट अगर नहीं लगाओगे या डिले करोगे तो उनको पेनल्टीज़ पड़ती हैं, आपको कुछ नहीं होता। तो ये कितनी कंपनी को कितना पे करना पड़ता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब या तो आप बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो ना, तो कंपनी आपके पे लिए पे करने को भी तैयार है। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग नहीं हो, नॉर्मल हो, तो फिर कंपनी मोस्टली केसेस में हायरिंग भी नहीं कर रहे होते वो लोग। अच्छा, मेनली जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं, ठीक है? यहाँ पे एक रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, आप अपने एम्प्लॉय को खुद वीज़ा दोगे, एम्प्लॉय ने कुछ नहीं पे करना, हम्म। ठीक है? अगर तो कंपनी आपसे पैसे माँगती है इसका मतलब है कि वो कंपनी ठीक नहीं है या कोई 2 नंबर या फ्रॉड टाइप कंपनी है। तो गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप किसी भी कंट्री से किसी को भी हायर करते हो तो उसका वीज़ा एवरीथिंग इज़ ऑन यू, ठीक है? आप ही ने लगाना है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग विज़िट या किसी तरीके से अगर आ गए हैं तो वो हाफ़ पेमेंट खुद करते हैं, हाफ़ पेमेंट कंपनी कर देती है और वो अपना वीज़ा लगा लेते हैं। फिर उधर फिर सैलरीज़ के इश्यूज़, अदर इश्यूज़ आते रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली वीज़ाज़ के साथ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हर कंपनी के ऊपर ये आया हुआ है कि वो अपने एम्प्लॉय को वीज़ा देगी, इंश्योरेंस देगी एंड जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 1 ईयर 1 साल में 1 महीने की छुट्टी और रिटर्न टिकट होम कंट्री का, ये लाज़मी है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होता है। हेल्थ इंश्योरेंस होगी, उसके बाद पेड छुट्टियाँ होंगी 1 मंथ की। हाँ, हाँ, सब कुछ पेड है। हम्म। ये लाज़मी है। फिर उस छुट्टी को कैसे डिवाइड करना है ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनी कहती है 15-15 दिन की दे देते हैं, साल में 2 दफ़ा ले लो, 1 महीने की इकट्ठी ना लो। लेकिन अगर 1 ईयर में आप वो छुट्टियाँ भी नहीं लेते तो वो ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा, ये नॉर्वे वगैरह का एक रूल है कि वो आपको जॉब से नहीं निकालते। आप आप बेशक काम ना करो, बैठे रहो, जॉब से नहीं निकाल सकते। तो दुबई में ऐसे कोई रूल्स होते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे डंप पता चलता है, बाद में पता चलता नहीं, है कि नहीं। ये एम्प्लॉय डंप है। अच्छा, अगर कोई बंदा डंप है ये आपको 1 मिनट नहीं लगाएँगे निकालने में। हम्म। क्योंकि इनको पता है मार्केट में आवाम बहुत ज़्यादा है, किसी को भी रख सकते हैं। तो फायरिंग बहुत इमीडिएट है। सही है। तो ये सऊदी अरेबिया साइड पे उसके कंपैरिजन में बेहतर है? जीसीसी मैं कहता हूँ जो यूएई है वो सऊदीया और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन, उसके निस्बत बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आप पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगती। आपका वीज़ाज़, रिहाइश, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। जो सऊदीया है, सऊदीया में अगर आप जॉब करते हो सपोज़ एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनी फील्ड, तो अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपने कंपनी को बता के एग्ज़िट फ़ी दे के फिर निकलना है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको छुट्टी चाहिए, आपकी छुट्टी अप्रूव हुई है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टिकट कराओ, चले जाओ। इवन सैटरडे, संडे को भी अगर आपने पाकिस्तान होके आना है, आप होके आ सकते हो। बाकी हम्म। कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, उसमें आपने इन्फॉर्म करना है कि मैं कंट्री से बाहर जा रहा हूँ। तो आप फैमिली के साथ जब पहले अकेले शिफ्ट हुए थे, बाद में फैमिली के साथ हुए थे, हाँ, हाँ, तो उस मेरे टाइम साथ फिर बात। आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई होगी क्योंकि आप ऑलरेडी तो जॉब कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ तो इनिशियली जब मैंने जॉब यहाँ पे आया था, तो शुरू के दिनों में तो काफ़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग में रहना पड़ा था, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी थी क्योंकि शुरू-शुरू में आपके पास भी इस तरह से वसाइल नहीं होते कि आप पहले ही जाके अपना घर या कुछ कर लो ना। तो वो बंदा अपने हिसाब से सोचता है कि कैसे रखूँगा खुद को या क्या करूँगा, वो बंदा बहुत कुछ सीखता है उस टाइम पे। तो अ, इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, कभी एक जगह पे थे, कभी दूसरी जगह पे, तो मूवमेंट एंड ऑल थिंग्स। बट एक दफ़ा जब जॉब लगी तो सेटल हो गए थे एक ही साइट पे एंड एवरीथिंग वेंट वेल। हम्म। अगर कि वैसे हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं टोटल मीटिंग के, तो अगर किसी और के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। अच्छा, अभी हैं तकरीबन, अभी 10:40 हुए हैं, तो आई थिंक 55 पे हुँ, हुँ। हो जाएगी।
एग्ज़ैक्टली। अच्छा। अच्छा, कोई बोनस मेरा टिप वगैरह मुझे, अच्छा ठीक है, शरियार का क्वेश्चन है मुझे। एक एक क्वेश्चन था कि फिलहाल अगर हम अपनी आईटी की फील्ड से बात करें तो टॉप 5 या टॉप 10 सिटीज में क्या चलने के होते हैं, अगर जिस तरह के लोग अप्लाई कर रहा होता। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब मार्केट की, तो टॉप पे अगर देखा जाए, डिजिटल मार्केटिंग और रियल एस्टेट है। आईटी में अगर आऊँ तो आईटी रियल एस्टेट को फिर निकाल देते हैं। ठीक है, डेवलपर्स में मेनली मैंने जिस तरह कहा, वन स्टैक के डेवलपर्स टॉप पे हैं आजकल। ठीक है, या फ्रंट एंड डेवलपर्स में अगर रिएक्ट की टेक्नोलॉजी किसी को आती है सही इन डिटेल, ठीक है, वो काफ़ी उरूज पे है। इसके अलावा रिएक्ट नेटिव, वो भी काफ़ी मतलब तरतीब से है। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज़ पे जिसको काम आता है, वो ईज़िली कहीं न कहीं जॉब सिक्योर कर सकता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी इन है। और इन सब में अगर मैं बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग बेशक उसको भी आईटी में डालते हैं, वो टॉप पे है। उसकी वजह ये है कि कंपनीज़ को चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, मार्केटर्स की डेली हंटिंग हो रही होती फिर तो आ जाना चाहिए मुझे। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं पाइथन डेवलपर हूँ जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर एलएलएम्स के साथ इंटरेक्शन है, या फाइनेंस के अंदर स्पेशल मैंने टूल बिल्ड किए हुए हैं, तो फिर मेरे लिए क्या चांसेस हैं? अच्छा, एआई बेस्ड जॉब्स बहुत हैं, लेकिन उन जॉब्स में कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि एआई की कंपनीज़ काफ़ी हैं, लेकिन गिनी-चुनी हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं। क्योंकि कुछ एआई बेस्ड कंपनीज़ ऐसी हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, 6, 7, 8 महीने होगी, उसके बाद गायब हो जाती हैं। ठीक है? ये यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट है केस। आप महीना ऑफ़िस गए, अगले दिन गए, ऑफ़िस गायब है। ठीक है? तो ये यहाँ पे काफ़ी होता है। लेकिन जो वेल नोन कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो एआई वाले हैं, वो क्या कह लें, हाइली पेड बंदे हैं, और जिनका काम भी बहुत थोड़ा होता है, रिलैक्स होके काम करते हैं। तो आप लोग वर्किंग आवर्स आपके वही 9 to 5 हैं? 8 टू 5 है। 8 to 5, ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज़ 8 टू 5 काम करती तो ये लोग ऑन साइट ही कहती हैं? हैं। सारे तकरीबन ऑन साइट हैं यहाँ ठीक का। है जी, अब्दुल वासी क्वेश्चन। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि एसक्यूए का स्कोप ओवरऑल, और इसमें अगर दोनों को डिवाइड कर दें कि मैनुअल प्लस है कि और मैनुअल एसक्यूए जो है ऑब्सोलीट होते जा रहा है, और ऑटोमेशन एसक्यूए का स्कोप किस तरह से है? ये- अच्छा, ऑटोमेशन का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, एसक्यूए का जो मैनुअल है वो इतना नहीं है। और इनका देखा जाए, एसक्यूए की जॉब्स होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर स्टैक्स ये थोड़ी सी कम होती हैं। लाइक आपको थोड़ा नैरो डाउन होके सर्च करके एक अच्छी कंपनी सिक्योर कर लिया जाती लाइक हाँ, वो टेस्टिंग का तो ओवरऑल भी यही है ना कि आप टेस्टिंग का बाकी जॉब्स के कंपटीशन में काफ़ी सारा इसका काम है, कंपटीशन। है। लेकिन ये है कि इन लोगों की ज़रूरत तब पड़ जाती है जब आप प्रोडक्ट, बहुत बड़ी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, जब तब इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। एक्चुअली वासिफ भाई, अगर आपने देखना है तो आप लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को अगर टारगेट करते हो ना, हाँ। तो आई थिंक आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल ठीक है। जाएगी और इंशाल्लाह। शायद, और अभी एक और सवाल है कि वहाँ पे मैं आ जाता हूँ अकेले या फैमिली के साथ, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि आपकी जॉब सिक्योर जल्दी हो जाए कि, और मिनिमम कितना टाइम पीरियड का वीज़ा लगवाना चाहिए कि इधर 30 डेज या 60 डेज अच्छा, अगर तो विजिट पे ला रहे हैं तो 2 मंथ्स का वीज़ा भी लगता है और 1 मंथ का भी लगता है, अगर विजिट पे अपनी फैमिली को ला रहे हैं। लेकिन अगर उनका परमानेंट वीज़ा लगाना है, तो आपकी अगर जॉब हो जाती है और आपकी सैलरी 4,000 प्लस है, ठीक है, 4,000 या 4,000 से ज़्यादा है, तो तभी आप एलिजिबल होते हो अपनी वाइफ या बच्चे का वीज़ा लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ उनका पासपोर्ट और अपना सैलरी सर्टिफिकेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे किसी भी आमिर के ऑफिस में जमा कराओ। आपकी वाइफ और बच्चों का एंट्री परमिट निकल आता है, बाकी वीज़ा प्रोसेस यहाँ पे होता है। और वो फिर टू टू इयर्स का वीज़ा होता है उन दोनों का, तो उसके उसके बाद ही वो रिन्यू होगा, जिस तरह आपका 2 इयर्स का होगा किसी भी कंपनी की तरफ से। ठीक है, थैंक यू अली भाई। और अली भाई एक और सवाल है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए मतलब किसी भी जॉब को सिक्योर करने के लिए, कि इधर वो डोर टू डोर सीवीज या लिंक्डइन या
जैसे आपने नौकरी गल्फ का बताया, इसके अलावा कोई प्रोसेस अगर आप बता सकें तो? अच्छा, आपको डोर टू डोर सीवीज़ वाला काम तो आप बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। कोई भी वो आजकल अचीव नहीं करता, मतलब नहीं लेता, अनलेस एंड अनटिल आप किसी और फील्ड के हैं। आईटी फील्ड का बंदा डोर टू डोर कोई भी कंपनी सीवी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना पड़ेगी। आएगी, एडमिन लेगा, वो रख देगा, एंड बाद में वो जब सीवीज़ जमा हो जाती हैं उसको फेंक देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो बेस्ट अप्रोच ये है लिंक्डइन, नौकरी गल्फ एंड इंडीड। आप लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, आपका इंशाल्लाह कोई ना कोई तरकीब हो जाएगी। वहाँ पे आपको एचआर्स की पोस्ट, उनको सीवीज़ भेजना, मैसेज करना, एंड जॉब्स पे अप्लाई करने से दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। किसी का कोई ठीक है, क्वेश्चन हो थैंक तो यू। आपको लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं ना, आप हेल्प करेंगे ना? जी, जी ज़रूर, जो मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह लाज़मी करूँगा। अच्छा, वैसे लिंक्डइन पे एक्टिव मेरा एक सेशन भी हुआ था अब्दुल्ला तारिक के साथ, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि लिंक्डइन कितनी हेल्प करता है आपकी जॉब के लिए। तो बेहतर है कि अगर आप लिंक्डइन पे, अब्दुल वासिफ भाई, आप लिंक्डइन पे अपनी फील्ड के रिलेटेड फुली एक्टिव हो जाएंगे ना, तो कोई ना कोई आपको लाजमी कोई ना कोई लाजमी एचआर आपको ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं से। अपॉर्चुनिटीज़ फिर खुद आ जाती हैं जब आप एफर्ट करते हो तो। ठीक है, थैंक यू। बाकी सेशन का टाइम 9 मिनट्स रह गया, किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम बेशक मीटिंग का 8 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अच्छा ठीक है, अली भाई ऐसे ही बताएं कि आप अगर दोबारा से गल्फ़ जा रहे हैं, और आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करेंगे जिससे आपके लिए आसानी हो जाए, जो आपने पिछली बार सीखी कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी और यहाँ पे मेरे लिए बेहतरी हो गई थी? अच्छा, मैं अगर दोबारा आऊँ तो मैं एक ही चीज़ करूँगा, एक तो सीवी को एटीएस फ्रेंडली करूँगा, लिंक्डइन पॉलिश करूँगा, अपने गिटहब को पॉपुलेट करूँगा, एंड दूसरी बात, यहाँ पे कुछ रिक्रूटिंग कंपनीज़ हैं जो फ्री ऑफ चार्ज बंदे हायर करती हैं, लाइक वेल वेल नोन कंपनीज़ के लिए। जिस तरह हमारी तरफ टेलीनॉर जैज़ है, इस तरह यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं, डू एंड इज़ीसलात। वो अपनी रिक्रूटिंग एक सेपरेट कंपनी से करवाती हैं, उनके सेपरेट डिपार्टमेंट्स भी हैं आईटी के एंड ऑल दैट। तो अगर मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इस तरह की कंपनीज़ को लिस्ट डाउन करूँगा, उनकी रिक्रूटिंग कंपनीज़ को, वहाँ अपनी सीवी को भेजूँगा, एंड उसके बाद ही मैं फर्दर यहाँ आके जस्ट इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करूँगा। लाइक वहाँ से अप्लाई करके अपनी, जिस तरह मैंने सीवी को एटीएस फ्रेंडली नहीं बनाया था और मैं आ गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फर्स्ट 20 डेज आई सिक्योर द जॉब बाय मेकिंग माय सीवी एटीएस फ्रेंडली, पॉलिशिंग माय लिंक्डइन एंड एवरीथिंग। अभी एक चीज़ तो मेरे जहन में आई है, अभी कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयज़ हायर करके देती हैं और फिर आपसे कमीशन चार्ज कर लेते हैं। अगर वो हम्म, आपको कहेंगे कि हम आपको किसी कंपनी में सेट करवाएंगे बट आप 50% अपनी सैलरी हमें दो, नहीं नहीं, या कंपनी से 20% चार्जेस पे कोई ना कोई एम्प्लॉय ढूंढ देते हैं उनको। अच्छा, इस तरह की कंपनीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और वो आपको इस तरह से कहते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी अगर आपसे पैसे डिमांड करती है तो वो या तो फेक है या फ्रॉड है, ठीक है। बाय लॉ यहाँ की, क्योंकि लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ना आप कुछ ज़्यादा पर मार सकते हो ना कोई दूसरा बंदा। तो होता क्या है कि कुछ रिक्रूटिंग कंपनीज हैं ऑलरेडी, और वो काफ़ी वेल नोन हैं, एम्प्लॉय से कुछ भी वो चार्ज नहीं करते। वो क्या करते हैं, कंपनी को रिक्रूट करके देते हैं, और वो अपने चार्जेस कंपनी से लेते हैं, हम्म। ठीक है। एंड उनके जो भी चार्जेस, जो भी अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी एम्प्लॉय को, ना मैं क्या बता रहा हूँ, वीज़ा से लेके आपका जितनी भी कॉस्ट है वो कंपनी बेयर करती है, हम्म। ठीक है। समझ गया। आपने 1 रुपया भी किसी को नहीं देना, आपने 1 रुपया भी किसी चीज़ पे नहीं लगाना। जो आपकी सैलरी पे बात हुई है वो कंपनी लायबल है आपको सैलरी दें। अगर वो नहीं पे करती, सपोज़ 1 महीना, 2 महीना, आपके पास फुल राइट है, आप यहाँ के लेबर कोर्ट पे जाके अपनी दरख्वास्त दायर करो, विदिन 5 टू 10 डेज़ आपको आपकी सैलरी विद एवरी बेनिफिट्स एंड स्टफ आपको तो मिलेगा। वहाँ के लॉज मतलब सख्त हैं इस मामले में, इस मामले में लेबर 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 लॉ, लॉज। हाँ, सख्त है इस मामले में कि आपने ग्रेच्युटी देनी है अपने एम्प्लॉय को फ्रॉम हिज सैलरी आफ्टर एन ईयर, या वो अगर कभी भी छोड़ता है, सैलरी ऑन टाइम हो एंड ऑन बैंक हो, डब्ल्यूपीएस के थ्रू हो। आप कैश नहीं दे सकते। कुछ कंपनीज कैश देती हैं तो वो इस चीज़ से छुपाती हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग तो कंपनीज नहीं आपने उधर होती। अपार्टमेंट लिया हुआ है, जी जी। तो अपार्टमेंट का क्या रेंट मंथली होता है नॉर्मली?
एक्चुअली मैंने दुबई से थोड़ा साइड पे लिया, शारजाह वाली साइड पे। दुबई में मिनिमम 55,000 45,000 वन BHK, वन बेडरूम हॉल किचन का है। ओहो। 50-55 हज़ार दरहम का ईयरली। यहाँ पे ईयरली रेंट चलता है, और शारजाह में अराउंड 30,000 तक है। तो 90% लोग तो शारजाह में ही रहते हैं, सुबह यहाँ से जाना वहाँ से आना। कितना टाइम ट्रैफिक लग का जाता है? ट्रैफिक होता है काफ़ी। मैं तो अपनी गाड़ी में जाता हूँ तो मुझे अराउंड 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट तो लाजमी रोज़ का एक्सपेक्ट। आपकी 2 घंटों की ट्रैवलिंग है? ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हालांकि 20 मिनट का रास्ता है, 25 मिनट का। रश की वजह से? रश ट्रैफिक होता है, बट मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि वहीं मूव हो जाऊँ। लेट्स सी आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट फिनिश में भी वहीं पे चला जाऊँ। चलें, हमारा बस 4 मिनट रह गए हैं, हम चीज़ों को वाइंड अप करते हैं हम्म। और फिर इंशाल्लाह ये मीटिंग, इसका जो लिंक है मैं लिंक शेयर कर दूँगा, बाकी अगर किसी को चाहिए उन्हें वैसे भी मैसेज कर ले अगर मेरे पास हुआ प्रॉपर। तो बाकी चीज़ें वाइंड अप बस करते हैं। आप कोई एंड, कोई आखिरी जाते हुए बात बता दें और फिर हम इसको फिनिश कर देते हैं। अच्छा, बात तो आई थिंक हम सारी कंक्लूड कर चुके हैं सारी, कि आप अगर यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सीवीज़ को एटीएस फ्रेंडली रखें, लिंक्डइन का पॉलिश रखें, अपना पोर्टफोलियो बना के रखें। ये एक चीज़ है, और किसी को कोई पैसे वगैरह नहीं देने, किसी रिक्रूटिंग कंपनी को। एंड जो भी करना है, आपकी कोई भी कंपनी जो आपको एक्सेप्ट कर रही है वही आपको जॉब वीज़ा एंड एवरीथिंग देगी। ठीक है, अगर कोई नहीं देता तो इसका मतलब कि वो कंपनी नहीं है, ये मतलब है ही नहीं, या तो वो कोई फ्रॉड केस है। एंड या दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनिशियली जिस तरह वासे भाई फैमिली का पूछ रहे थे, तो इट्स बेटर कि आप पहले खुद आओ, अपनी जॉब सिक्योर करो, थोड़ा बहुत खुद को यहाँ पे सेटल डाउन और यूज टू करो, फिर अपने लिए जगह सर्च करके देन यू कैन मूव योर फैमिली इजीली। चलें, सही है। थैंक यू अली भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपका भी उधर करंट क्या टाइम हुआ है? 9:52। मतलब आप 1 घंटा पाकिस्तान से? एग्जैक्टली जी। ठीक है। ठीक है चलें। सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, चलें, थैंक थैंक यू। ओके यू। ओके, हाँ, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू अली भाई। अल्लाह हाफिज़।